राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, लाइव सत्संग देखने वाले उपस्थित सभी जिज्ञासु, मैंने आपको बोला था कि कुछ और नया करने की सोच रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा सत्संग से संबंधित ध्यान अभ्यास के बारे में, जिस मत को आप मानते हैं उसके बारे में और भी उसकी गहराई तक जाने के लिए मैंने यही फैसला किया कि सार वचन की वाणी का पाठ आपके सामने, आपके सन्मुख आपको सुनाने के लिए लेके आऊं। जहाँ जहाँ ज़रूरत हो व्याख्या करने की या कुछ गूढ़ बातें हैं उनको समझाने का भी प्रयास करूँगा। वैसे तो संतों की वाणी की व्याख्या करना जीव के बस की बात नहीं है, फिर भी सतगुरु महाराज की कृपा है, उनके आशीर्वाद से जब उनके निमित्त होके हम उनके कर्तव्य को करते हैं तो ये लाज उनकी होती है, वो खुद संभालते हैं और खुद ही उसकी व्याख्या भी करते हैं। हमारा कुछ नहीं लगता, हम तो बीच में एक साधन रूप हैं, भ्रम कर लेते हैं कि हम करते हैं, परंतु जो करता है सतगुरु करता है। उसके शुरू करने से पहले आपको विदित है कि कुछ विशेष दिनों को मनाते हैं लोग, कोई किसी नाम से, कोई त्यौहार के नाम से, कोई किसी महापुरुष के जन्मदिन के नाम से, कोई शादी के दिन को, कोई जन्मदिन को मनाते हैं। आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी अपने गुरु इष्ट को जिसको जानते हो, जिसको पूजते हो, जिसकी आराधना करते हो, उसको अपने ख्याल में बसा के उन द्वारा दिया गया उपदेश, कोई नाम, कोई दीक्षा, कोई शिक्षा, कोई उपदेश जो भी आपको बताते हैं सुमरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए, माला जपने के लिए, या कोई भी आपको जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र का जाप लगातार अपने मन में करते रहें, काम भी करते रहें और ये ख्याल रखें कि जब उस नाम को जपते हुए आप ये ध्यान रखेंगे तो आप पर कोई भी उसका उलट असर नहीं आएगा। ये बहुत खुशी की बात है। एक दो आदमी ने भी मुझे ये बल्कि बात कही। वैसे तो पहले भी अपनी संगत के बारे में बहुत लोगों से मैं आपकी प्रशंसा सुनता आया हूँ, क्योंकि जब बाहर कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि इतनी संगत होती है, कितना प्यार होता है, कितना आपस में वो मिलजुल के, कितनी संगत के लिए कितने सेवादार होते हैं, और इतनी चाहे गर्मी हो, कोई परेशानी हो, कितना अच्छा काम करते हैं। तो ये सत्संग का प्रभाव है, ये हमारी शिक्षा का प्रभाव है, हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया जो उपदेश है ये उसका परिणाम है। गुरु की शिक्षा को, गुरु के वचन को, गुरु के उपदेश को जब मान के चलते हैं तो उनमें हानि किसी प्रकार की भी नहीं होती। हानि कब होती है? जब इंसान गुरु की शिक्षा के विरुद्ध चलता है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करता है, निषेध कर्म करता है। गुरु ने जिन चीज़ों के लिए मना किया है कि ऐसा नहीं करना, फिर भी उसके बावजूद कोई ऐसा करता है, वो सज़ा का भागीदार होता है। गुरु उसको सज़ा नहीं देता, वो उसके कर्म का परिणाम होता है। लेकिन ये जीव इतना अनजान है, ना समझ है,
बेवकूफ़ है कि इसको अपने हित की बात भी समझ में नहीं आती है। इसको अगर आप हित की, उसकी भलाई की, उसकी अच्छाई की और बेहतरी के लिए भी कहोगे तो भी उसके ऊपर उलट असर होता है। लेकिन जो कर्म के मारे होते हैं उनके बस की बात नहीं होती, चाहे कितना भी क्यों न कहो। आज हम जिस मत को मान के जिनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उन्हीं की शिक्षा जिस ग्रंथ में संकलित की गई है उनका नाम तीन के रूप में दिया गया है। स्वामी जी महाराज, जिनका नाम पूरा शिवदयाल सिंह जी महाराज था, उन्होंने सारवचन छंदबंद और सारवचन वार्तिक। छंदबंद में तो शब्दों के रूप में, लय के रूप में उन्होंने वाणी की रचना की है, और ऐसी वाणी की रचना की है जिनमें सभी चीज़, सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी धर्मों के जितने भी अच्छी बातें हैं सभी उसमें शामिल हैं। करनी करना, नाम उपदेश, किस प्रकार से ध्यान करना, अभ्यास करना, किन चीज़ों की जीव से जिंदगी सुधरती है और क्या करने से उनका अभ्यास पुख्ता होता है, हर चीज़ को तफसील वाइज बड़ा खोल के उन्होंने लिखा है। दूसरा छंदबंद सारवचन वार्तिक है, उसमें बातों के रूप में शिक्षा दी गई है, और उन तीन पुस्तकों में ही मैं कहता हूँ गागर में सागर भर दिया गया है। और ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस प्रकार से मैंने कोई भी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया, किसी पुस्तक को नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ सारवचन का जरूर, वो भी मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। तो अभी उसी सारवचन के बारे में हम उसका पाठ करेंगे, जब जब अवसर मिलेगा उसकी आपको सूचना मिलती रहेगी, लेकिन सारा का सारा होगा सारवचन छंदबंद पे ही। सबसे पहले स्वामी जी महाराज जी ने राधा स्वामी मत को चलाया, जिन्होंने इनकी खोज की, और इस मत के संस्थापक कहो वो आगरा में पन्नी गली में पैदा हुए। इसमें मैं पुस्तक में पढ़ के आपको बताऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी कोई बात विशेष रूप से जोर दे के बताने वाली, समझाने वाली होगी, उसको बताता भी रहूँगा। तो भूमिका में लिखते हैं कि हजूर राधा स्वामी साहिब ने वाणी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाई। सारवचन अव्वल इरादा हजूर साहब का वास्ते बनाने वाणी के न था। वो नहीं चाहते थे कि वाणी बनाई जाए, पर कोई सत्संगी और सत्संगियों ने बहुत हट करके अर्ज़ की, तब उनकी अर्ज़ को कबूल फरमाया उन्होंने। हजूर साहब शहर आगरा के मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1818 में, सन में 1818 में भादो महीने की शुरू की अष्टमी के दिन हुए थे। वो रात के 12:30 बजे प्रकट हुए, और 6-7 वर्ष की उम्र से ही सबसे ऊंचे परमार्थ को समझाना, और ख़ास लोगों को मर्द और औरत से शुरू किया। हजूर साहब का कोई गुरु नहीं था, स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था, न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया, बल्कि आप ही अपने वालिदैन को, जो साधु की उनकी पहचान वाले मकान पर आते थे, वालिदैन कहते हैं माँ बाप को, उर्दू का लफ्ज़ है ये। तो उनके माँ बाप के घर में जो साधु आते थे, उनकी पहचान वाले मकान पर आते थे, उनको हर तरह से परमार्थ के समझाने में कोशिश करते रहे। करीब 15 वर्ष के अपने मकान के कोठे में अंदरून दूसरे कोठे के था, कोठे के अंदर कोठा था, वहाँ बैठकर अभ्यास सूरज शब्द योग का करते रहे। यहाँ तक कि अक्सर औकात 2-3 दिन रोज तक बाहर नहीं निकलते थे, और नई सरसे में हाजत जरूरी की तरह तवज्जो होती थी। सन 1918 बसंत पंचमी के दिन, संवत है ये दिन, मुबारक जनवरी 1861 ईस्वी के मुआफिक अर्जी और प्रार्थना सत्संगी और सत्संगनों के
ज्यादा 1 वर्ष से वास्ता जारी, 1 वर्ष से भी ज़्यादा सत्संगी उनसे अर्ज करते रहे कि आम सत्संग जारी करो। हट करके खिदमत में अर्ज कर रहे थे तो अपने मकान पर बयान संत मत और उसका उपदेश परमार्थी लोगों को फरमाना शुरू किया। 1861 में स्वामी जी महाराज ने सत्संग की शुरुआत अपने घर पे ही शुरू की, क्योंकि उसके लिए 1 वर्ष तक लगातार सत्संगी उनसे प्रार्थना करते रहे, तब जाके उन्होंने ऐसा किया। इस अरसे में करीब 3000 मर्द व औरत ने बहुत से कौम, हिंदू, हर मुल्क के, थोड़े मुसलमान, जैनी, शरावगी, कोई ईसाई ने हजूर साहब से उपदेश संत मत यानी राधा स्वामी पंथ का लिया। इनमें से बहुतेरे गृहस्थी थे, करीब 200-300 साधु होंगे। बाजे जिन्होंने अभ्यास शौक के साथ किया, चंद बार वास्ते दर्शन और इजहार अपने हाल और दरियाफ्त करने हालात और बारीकियों को गुप्त भेद मत मजकूर करके आए। दूसरे लोग भी अपने अभ्यास के बारे में आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिन चीज़ों को समझना चाहते थे, स्वामी जी महाराज के पास आते रहे और पूछते। बुजुर्गी हालत हजूर साहब की और अंतर दया जो उन पर फरमाई, दिल और जान से मुतकिद हुए और निहायत प्रीत और प्रतीत चरणों में करने लगे। जिस ढंग से स्वामी जी महाराज ने अपने से भी बड़ी उम्र के साधुओं को, महात्माओं को, जिज्ञासुओं को जिस ढंग से समझाया और बताया, तो उसको सुन के वो बड़े खुश थे और बड़े हैरान भी थे। और उसी चीज़ से स्वामी जी महाराज के चरणों में उनकी प्रीत और प्रतीत बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि उनकी जो समस्याएं थी उनका हल और निदान उन्होंने किया। दुनिया के भोगों में फंसे गए कुछ लोग, बाजे जो दुनिया के भोगों में फंस गए, उनसे अभ्यास अच्छी तरह नहीं बना, दोबारा हाजिर नहीं हुए। अब आगरे में 100 मर्द व औरत इस अभ्यास में लगे हुए हैं। करीब 40 साधु हैं। ये साधु लोग भेष लेकर तलाश में परमार्थ के निकले थे। आगरे में पहुंचकर महिमा और सिफ्त हजूर साहब की सुनकर चरणों में हाजिर हुए, भेद लेकर अभ्यास में लग गए। और जब उनको कुछ रस अभ्यास का मिलने लगा, तब अपना कयास आगरे में रखा और अब ये साधु राधा स्वामी बाग में, जो शहर से बेफासला मतलब दूरी 3 मील के वाक़ा है, शहर में जो मकान हजूर साहब का है, वहाँ चंद गृहस्थी मर्द व औरत रहते हैं और अभ्यास कर रहे थे। राधा स्वामी मत को संत मत भी कहते हैं। पिछले वक्तों में ये मत निहायत गुप्त रहा, इसीलिए वाणी में आगे जाके चल के आएगा, उसमें कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीत्या, काहू ने जानी शब्द की रीता। मतलब ये पिछले वक्तों में गुप्त था, सूरज शब्द का भेद था। ये इसका अभ्यास शुरू में प्राणायाम के साथ किया जाता था, पर इस सबब से बहुत कम इससे वाकिफ थे, लोग कम जानते थे और न किसी से अभ्यास बन सकता था, क्योंकि प्राणायाम करने में संयम और परहेज सख्त दरकार है और खतरे बहुत हैं। इस सबब से इस काम इस कदर मुश्किल था कि कोई इसमें कदम नहीं रख सकता था। हजूर राधा स्वामी साहब ने ऐसी सहज, जुगत और आसान तरीका सूरज शब्द जोग का अपनी दया से प्रकट किया, जो कोई सच्चा शौक रखता होए आसानी से इसका अभ्यास कर सकता है। ये जुगती की जो हजूर साहब ने अब जारी फरमाई, किसी ने पिछले वक्तों में इतनी आसानी से जारी नहीं की। यही सबब है कि अंतर्मुख अभ्यास सब मतों में जो आजकल दुनिया में जारी है, गुप्त और पोशीदा हो गया। अंतर्मुख ध्यान पोशीदा हो गया, क्योंकि बाहरी भक्ति में लोग लग गए। जो लौकिक भक्ति है, जिसमें पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, व्रत है, लेकिन आंतरिक जो भक्ति करनी थी उससे वो बेखबर रहे। इसलिए बाहरमुखी पूजा और धर्म और कर्म में लोग लग गए और सच्चे मालिक की पहचान और उसके मिलने की जुगत उनके रास्ते में मंजिलों के भेद से ना वाकिफ रह गए। राधा स्वामी मत में 3 चीज दरकार हैं। 1 गुरु, नंबर 2 नाम और तीसरा संग। यही 3 चीजें वसीला उद्धार यानी इस जीव के उद्धार के लिए जरूरी हैं। पूरा गुरु सच्चा चाहिए,
संत सतगुरु बंसावली गुरुओं से काम नहीं निकलता। दूसरे, नाम भी सबसे ऊंचा और सच्चा और पूरा और असली यानी जाति चाहिए। मैं भेद नामी यानी मुसम्मा के कृत्रिम यानी सिफाती नामों से काम नहीं बनेगा। सिफाती नाम वो होते हैं जिसमें सिफत कही जाए, जैसे उसके नाम की सिफत बताई जाए। और जाति नाम कौन सा है? जो निज नाम है, असली नाम है वो एक ही है, उसको निज नाम कहते हैं, वो जाति नाम है। लेकिन सिफाती नाम में जिसकी सिफत, जैसे कृष्ण जी के बारे में अनेकों नाम लिए गए हैं कि गिरधर कहा गया क्योंकि पहाड़ उठाया था उन्होंने, गोपाल कहा गया क्योंकि गौवें चराई थी उन्होंने। ये सिफाती नाम है जो उनकी सिफत का वर्णन करते हैं, नाम नहीं बताते। तीसरे, सत्संग भी सच्चा चाहिए। उनकी दो किस्म है, एक सत्संग आंतरिक और एक बाहरी। जो अंतरी और बाहरी, अंतरी सत्संग यह है कि जब अभ्यास अपनी सुरत जीवात्मा या रूह को अंतर में चढ़ाकर सतपुरुष राधा स्वामी के चरणों में लगाए, उस तरफ को मुतवज्जह करे। दूसरा यह कि जब इसको दर्शन और संग सतपुरुषों का सच्चे और पूरे संत और साध हैं नसीब हुए, ये उनके वचन सुने, दर्शन करे, जो सेवा बन सके करे। इन दोनों किस्म के सत्संग से कोई दिनों में हालत बदलती साफ मालूम होगी। और जो काम परमार्थी किस्म के हैं, तीर्थ है, व्रत है, मंदिर मूर्त है, पोथियों का पाठ है, जप और सुमरण है, सिफाती नाम का, इन कामों को करने से जरा भी हालत नहीं बदलती, क्योंकि इन कामों में निज मन और जीव आत्मा रूह, जिसको संत सूरत कहते हैं, शामिल नहीं होते। और इसी सबब से इन कामों का असर जाहिर नहीं होता। अलबत्ते जाहिर आनंद, अहंकार वगैरह दिल में आ जाता है। सूरत यानी जीव आत्मा रूह जो खास सतपुरुष राधा स्वामी की अंश है, इस जिस्म में एक बड़ा जोर है जिसकी ताकत से कुल बदन, मन और इंद्रियां वगैरह अपना अपना काम देती हैं। संतों ने इसी जोर को छांटकर उसके असल भंडार और खजाने की तरफ मुतवज्जह किया। जब इसकी सच्ची तवज्जो उधर को हुई, तब आहिस्ता आहिस्ता इसकी हालत भी बदलती जाती है। दुनिया और उसके पदार्थ रोज ब रोज नज़र में ओछे और हकीर दिखाई देते हैं, वो अच्छे नहीं दिखाई देते। इस जोर लतीफ़ का असल मुकाम कयाम यानी ठहराव का पिंड जिस्म में आँखों के पीछे है। रूह का ठहराव दोनों आँखों के पीछे, जहाँ ये तमाम देह में फैला है, सब आजाओं को ताकत दे रहा है, सब अंगों को। और इसका भंडार और खजाना आदि शब्द यानी आदि नाद। मालूम हो, आदि शब्द कुल का कर्ता स्वामी है। आदि सूरत यानी उसके अव्वल जहूर का नाम है राधा, और इन्हीं का नाम सूरत और शब्द है। और जब इनकी धार नीचे आई, तब इसी आदि शब्द से और शब्द आदि सूरत से, सूरत और शब्द से सूरत और सूरत से शब्द बराबर प्रकट होते आए और अपने अपने मुकाम पर कायम हुए। अब ये बात मुख्य रूप से बताई गई, लेकिन आगे आगे जो जो हम इनको आगे पढ़ते जाएंगे वाणी में, इन्हीं बातों का वर्णन बड़ा खोल के और उनको छंद के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। ये सिर्फ एक संक्षेप से आपको एक जानकारी दी है कि स्वामी जी महाराज ने किस प्रकार से इस मत को जारी किया, जिसका नाम राधा स्वामी नाम तो रखा गया, लेकिन असल में इसको संत मत जो कहते हैं, इसका वास्तविक नाम तो सूरत और शब्द है। राधा सूरत का नाम है, स्वामी शब्द का नाम है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के योग को राधा स्वामी नाम दिया गया। शब्द की पहचान या शब्द पुराने युगों में टाइम में गुप्त था, प्रकट नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने उसको प्रकट करके आम जीवों के लिए बड़ा स्पष्ट और सरल तरीके से हर जीव को समझा दिया, जिसको नौजवान भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, कोई किसी प्रकार का किसी में भेद नहीं है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो,
चाहे वो नौजवान हो। शर्त है इसमें नियमों का पालन करने की, जिनकी प्रीत प्रतीत और प्रीति सतगुरु में दृढ़ होगी, वो सूरत शब्द के योग या राधा स्वामी मत के अभ्यासी बन के अपने जीवन को सफल कर लेगा। क्योंकि रूह उस आदि भंडार से बिछड़ के आई हुई एक कतरा है, और वो करनी करके जब गुरु के बताए हुए तरीके से दर्जे ब दर्जे अभ्यास करती हुई, और अभ्यास भी जब होगा जब अपने गुरु कामिल के चरणों में लग के उनसे प्रीत और प्रतीत दृढ़ करके उनसे प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाएं, अपने मन के बुरे विचारों को तभी निकाल पाएंगे जब हमारे दिल में प्रीति रूपी लगन दृढ़ होगी, हमारी श्रद्धा पक्की होगी, तो गुरु के प्रति आस्था प्रेम दृढ़ होता चला जाएगा और बुरी वासनाएं हम निकलती चली जाएंगी। ज्यों ज्यों वो हल्की होती चली जाएगी, इन बंधनों से रूहानी दर्जों में ऊपर चढ़ती हुई अपने निज देश को पहुंचेगी, जहां पर शब्द का भंडार है, जहां से बिछुड़ के आई थी, और वहां पर ये वापस पहुंच जाएगी। उसी के बारे में अब आगे जो शब्द जहां जहां जरूरत पड़ेगी, जहां जहां जैसे वाणी में वर्णन होगा, वो आप पाओगे, देखोगे कि इन तीन ही चीज़ों पर मुख्य करके जोर दिया गया कि सतगुरु, सतनाम और सत्संग। और करने के लिए तीन ही चीज़ बताई गई, प्रेम, प्रीत और प्रतीत। और ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब हम सच्ची लगन के साथ वास्ते अपनी रूह की कल्याण का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से अपने देश को पहुंचेंगे। तो उनमें पहला भाग का स्वामी जी महाराज ने पहली वाणी, जिसको हम मंगलाचरण के नाम से कहते हैं, उन्होंने शुरू की, और हम भी उसकी शुरुआत आज उसी से करते हैं। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तिरे, कल कल सब नासे सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपारे कोई भेद न जाने ही, जो जाने सो पारे भवड़ न जग में जन्म ही। राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अनुभूति राधा निरख निहार, और न कोई लग सके सोव्या अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेर नहीं पावहीं जहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पद्म धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बन ताई बिचारी।
सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सुगर दर्शाया गुरु पूरे, बीन बजे जाए अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। तां से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष यनामी जाय समानी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष यनामी जाय समानी। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रच दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ये जाज अमरपुर जागा, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की बाई, ये जाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। मन मेरा हर साया गुरु जी, मैं हो के मगन फिरो। शुकराना गुरु जी, आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दयात सिर, कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी, आपका दिन रात करूं। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी, देते आप दिखाई हो। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी, देते आप दिखाई हो। पल भर भी ना देर लगाते, बढ़ते तुरंत सहाय हो। बहुत
चितना धर के सारे कारज करते हो। योगण मेरे चितना धर के सारे कारज करते हो। भूल चूक सब माफ करो मेरी सारी पीड़ा हरते हो। सब विधि मंगल करते हो मैं काहे फिकर करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दयात सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। से बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है। कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है। बिन मांगे ही दे रहे सब कुछ कैसा गजब व्यवहारा है। ये दर सबसे प्यारा है यही बार में बार कहूँ। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दयात सिर कोटि नमन करूं। शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक अवतारा हो। साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक अवतारा हो। थारे दर से ना होए बिछोड़ा जाए छूट सब संसारा हो। कैदास जोगेंद्र थारा हो थारे चरण पड़ा रहूं। शुकरा
शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी। सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी। मैं होके मगन फिरूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। के नाम दवाई पर खानी इतनी आसान नहीं। जो खावे जीवत मर जावे, फिर जीवन का काम नहीं। मिल सहज में कोई ले लो, लगता कोई दाम नहीं। धारणा निश्चय कर ले, बिन इसके कल्याण नहीं। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, जैसे मंदिर दीपक बिन सोना। ना वस्तु का बेरा रे साधु भाई, ना वस्तु का बेरा ओ जी। जगमग जोत जगी मंदिर में, जगमग जोत जगी मंदिर में। हो गया दूर अंधेरा रे साधु भाई, हो गया दूर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। गुरु बिन घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिन घोर अंधेरा ओ जी। जैसे कन्या रे कवारी, जैसे कन्या रे कवारी। ना प्रीतम का बेरा रे साधु भाई, ना प्रीतम का बेरा ओ जी। आठों पैर रहे आलस में, आठों पैर रहे आलस में। खेल खेल घनेरा रे साधु भाई, खेल खेल घनेरा
जी।